नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ आपकी हेल्थ कंसल्टेंट काजल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू अनलॉक द पावर ऑफ डिजिटल, यानी आजकल के हालातों के हिसाब से आप अपना बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से कैसे ग्रो करें। साथ ही साथ में मैं आपको दूंगी कुछ टिप्स कि कैसे आप सोशल मीडिया यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स जनरेट कर सकते हैं। ये वीडियो हमने स्पेशली हेल्थ कंसल्टेंट्स, एडवाइजर्स, एजेंट्स को एजुकेट करने के पर्पज से बनाई है, तो ये वीडियो आपके बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। पर आपको इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहना पड़ेगा। अब जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि कोरोना समय में काफ़ी सारे बिजनेस डाउन हैं, लॉस में हैं और कुछ बिजनेस तो बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। काफ़ी लोगों की जॉब्स चली गई हैं, लोगों की इनकम खत्म है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हेल्थ सेक्टर में देखने के लिए मिली है और ये सब डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से ही पॉसिबल हो पाया है और अभी भी स्कोप हेल्थ सेक्टर में है। आपके पास बहुत ही बेहतरीन मौका है हेल्थ सेक्टर ज्वाइन करने का। अगर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप जानना चाहते हैं आप कैसे हेल्थ इंश्योरेंस फील्ड के साथ जुड़े, कितना बेनिफिट आपको इससे होगा और आप इस फील्ड में कैसे काम करें, इन सब से रिलेटेड जानकारी मैं आगे आपको इस वीडियो में दूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की उन अमेजिंग टेक्निक्स के साथ जो आपको लीड जनरेट में आपकी मदद करेंगी। सबसे पहले आपको अपनानी है कंसल्टेटिव अप्रोच। कस्टमर का विश्वास जीतने के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको दवाई देने से पहले आपकी बीमारी के रिगार्डिंग आपसे कंसल्ट करता है और फिर दवाई देता है। आपको भी सेम ऐसा ही करना है। जब आपके पास कोई कस्टमर आए तो पहले आप उससे कंसल्ट करें, उससे आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा और जितनी जल्दी ट्रस्ट बिल्ड होगा उतनी ही जल्दी लोग डिसीजन लेते हैं। और वहीं जब विश्वास कम होता है तो समय ज़्यादा लगता है और ताकत भी ज़्यादा लगती है और विश्वास अगर बढ़ जाए तो सेल्स करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप बस ट्रस्ट बिल्ड करिए, क्योंकि कहा जाता है एस्टैब्लिशिंग ट्रस्ट इज बेटर देन एनी सेल्स टेक्निक। Best way of selling anything is sell nothing but create awareness, respect and trust. The worst would be when you let others know that you want to achieve your target. कस्टमर को ये बिल्कुल भी महसूस मत होने दीजिए कि आप पॉलिसी बेचने आए हो, क्योंकि मंथ एंड में आप सभी एडवाइजर्स ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में आप प्रेशर डाल देते हैं कस्टमर पर। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब अगर कोई कस्टमर किसी बात पर ऑब्जेक्शन करे तो फील, फेल्ट एंड फाउंड वाला तरीका अपनाइए। दूसरे लोगों का एग्जाम्पल देख के उन्हें समझाइए कि मिश्रा जी भी ऐसा ही सोचा करते थे। ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर, हमेशा क्लोज करने की कोशिश करो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसा बोलते हैं ना कि लिसन, क्लैरिफाई, एक्नॉलेज एंड एक्सप्लेन। उनकी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे एक्नॉलेज जरूर करिए। इससे आप ऑब्जेक्शन को इजीली हैंडल कर लेंगे और सबसे अच्छा तरीका ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने का ये है कि आप उन्हें सुन लो। आप 30-70 वाली अप्रोच रखो। आप 30% बोलेंगे, वो 70% बोलेंगे। इस अप्रोच का इस्तेमाल करने से आपकी बॉन्डिंग कस्टमर के साथ बहुत अच्छी तरह बन जाएगी। एक इमोशनल अटैचमेंट आपको कस्टमर के साथ फील होगा और ये एक्चुअली में फैक्ट है। अगर आप किसी को डीपली और एक्टिवली सुनते हैं तो आप उसकी चॉइसेस, गोल्स और नीड्स को अच्छे से समझ पाते हैं। बिकॉज ए स्मार्ट सेल्स पर्सन लिसन टू इमोशंस नॉट फैक्ट्स, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट लिसनिंग। सेल के तरीके अब बदल गए हैं। ये बोलता अच्छा है इसलिए अच्छा सेल्स पर्सन होगा, अब ये बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनता अच्छा है इसलिए ये अच्छा सेल्स पर्सन है। अब ये है व्हेन यू टॉक you only repeating what you already know, but if you listen you may know something new. अब एक और तरीका है लैंडमाइन अप्रोच का। आप कस्टमर के माइंड में लैंडमाइन जैसी एक बारूद की सुरंग बना दो। उसके दिमाग में प्लान से रिलेटेड बढ़िया बढ़िया एडवांटेज डाल दो कि अगर वो किसी और के पास बात करने भी जाए तो वो उसको ये चीज़ें ना बता पाए। 2 या 3 ऐसी यूनिक चीज़ें बता दो जिसे वो हर जगह ढूंढे और ना मिलने पर आपके पास वापस आ जाए। Always, like always, end up conversation with high impact points like key differentiators, strength of your company, unique product features, etc. अब आपको फॉलो अप मजबूत रखना है। आप कस्टमर पर अर्जेंसी का प्रेशर डाल दो। आप कस्टमर को ऐसा प्रोडक्ट दो जिसमें काफ़ी बेनिफिट्स हो
और ऐसा प्रिटेंड करो कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा टाइम के लिए अवेलेबल नहीं होगा। मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट फिर कभी आएगा या नहीं, इसकी श्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि विदाउट सेंस ऑफ अर्जेंसी डिजायर्स लॉसेस इट्स वैल्यू, सो ईदर यू हैव अर्जेंसी टुडे और रिग्रेट टुमारो। ऐसी सिचुएशन आपको कस्टमर के सामने क्रिएट करनी है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को डिटेल में समझाकर फिर सेल करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने जयपुर के किसी आर्टिस्ट से चूड़ियां ली, अब वो आर्टिस्ट आपको डिटेल में प्रोडक्ट के बारे में समझाता है कि कितना टाइम मुझे इन चूड़ियों को बनाने में लगा, इसमें जो मटेरियल मैंने यूज किया है वो कहाँ से आया है। ऐसे ही सेम आपको भी कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में समझाना है, जिससे कि प्रोडक्ट कस्टमर के दिमाग में घुस जाए। इस चीज़ की ट्रेनिंग आपको अच्छे से लेनी है कि जितनी अच्छी क्वालिटी की ट्रेनिंग आप देंगे उतनी ज़्यादा अच्छी लीड्स आप जनरेट करेंगे। सामने वाले की नीड्स पर आपको फोकस करना है, क्योंकि हमें विटामिन सी नहीं चाहिए होता, हमें विटामिन सी का फायदा चाहिए होता है। अब एक कहावत आपने सुनी होगी कि माई नेम इज स्वीटर टू मी देन हनी। इससे क्या मतलब है कि लोगों को अपना नाम सुनना बहुत पसंद है, तो जब भी आप उनसे बात करो बिल्कुल पर्सनलाइज हो जाओ। जैसे आइए मिश्रा जी, ये बहुत पसंद है लोगों को कि उनका नाम आप याद रखो, उन्हें उनके नाम से बुलाओ। इससे आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा। कभी कभी टाइम कम मिलता है हमें समझाने के लिए, बात करने के लिए, तो ऐसे में आप 60 सेकेंड्स की एलिवेटर पिच तैयार रखें, जिसमें अटेंशन कैचर, क्यूरियोसिटी क्रिएटर, ट्रस्ट बिल्डर और वैल्यू क्रिएटर हो, और इससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो दोस्तों, ये बात की हमने लीड्स जनरेट करने के टिप्स के बारे में। चलिए अब जानते हैं टिप्स कि कैसे आप डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया प्री कोविड अलग थी और पोस्ट कोविड अलग है। बिजनेस करने का तरीका 2020 में बदल गया है। जैसे पहले आप घर घर जाकर अपने प्रोडक्ट सेल कर देते थे, अब महामारी के चलते ना कोई आपसे मिलना चाहेगा और ना आप किसी से मिलना चाहेंगे। और यही रीजन भी है कि आपको अब डिजिटल प्लेटफॉर्म अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए अपना लेना चाहिए। अब पूरी तरह से डिजिटल होने का समय आ गया है। आपको अपना एक लैंडिंग पेज बनाना है और ये बहुत ही ईजी है। इसका ऑपरेशनल कॉस्ट यानी सेटअप कॉस्ट बहुत ही लो है। और अगर आप बायर्स के बिहेवियर को पहचानना चाहते हैं तो अपनी आउटबाउंड को बंद करो और इनबाउंड को बढ़ाओ। आउटबाउंड क्या होती है? आपने कोल्ड कॉलिंग की, टेली कॉलिंग की, डोर टू डोर सेलिंग की। इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट महंगा होता है, कस्टमर को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मेक श्योर करो कि लोग आपको ढूंढे, आप लोगों को ना ढूंढे। गेट फाउंड, बी फाउंड, डोंट फाइंड। अब मैं आपको बताऊंगी लोग आपको कैसे ढूंढे। ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया बहुत ही अच्छे तरीके हैं ट्रैफिक जनरेट करने के। सोशल मीडिया इज नो मोर सोशल नाउ, इट्स कमर्शियल। आप सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट के द्वारा एंगेज करें लोगों को, आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अगर आप यंग पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम का यूज करिए, और अगर आप प्रोफेशनल्स को टारगेट कर रहे हैं तो आप लिंक्डइन को यूज करिए। अब किस तरह का कंटेंट आपको प्रेजेंट करना है? आपको हमेशा अपने कंटेंट में ग्राफ, टाइमलाइंस, कंपैरिजन, डिफरेंसेस इंक्लूड करने हैं टू प्रेजेंट योर कंटेंट बेटर। आपका कंटेंट विजुअली अपीलिंग होना चाहिए, क्योंकि एक पिक्चर 60,000 टाइम्स इफेक्टिव होती है देन टेक्स्ट। होपफुली यू गॉट सम यूजफुल बिजनेस ग्रोथ टिप्स फ्रॉम माय वीडियो। चलिए अब जान लेते हैं हेल्थ सेक्टर के बारे में और कैसे आप हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़कर अपनी एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। दोस्तों, 2015 में हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री थी, एंड टुडे वी आर ऑलमोस्ट एट 60,000 करोड़ इंडस्ट्री। इन जस्ट 5 years it has moved double of what it was, and it's just not this. In next 5 years, we are projecting it will go to 1 lakh crore, which is almost double of what it is today. क्या आप कह सकते हैं कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे? आप ये तो जानते ही होंगे कि इंडिया में डायबिटीज, हार्ट डिसीज, बीपी, शुगर और डेंगू जैसी बीमारियां बहुत ही आम हैं, और इनके इलाज के खर्चे की बात करें तो बहुत ही महंगे होते हैं। हम इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते।
अब आप ये जानना चाहते होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको। क्या आपको ये पता है कि जयपुर की पॉपुलेशन कितनी है? जयपुर की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 4 मिलियन यानी 40 लाख है। अब क्या आप जानते हैं कि कितने लोग यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड हैं? ओनली 6 to 7% लोग यहाँ पर कवर्ड हैं। अब बाकी के लोगों में से 15 से 20 लाख तक के लोगों को निकाल दें जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस कराने के पैसे नहीं हैं, तो आपके पास उसके बाद भी 20 लाख लोग बचते हैं जो अनइंश्योर्ड हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहते हैं। और अब आप समझ सकते हैं कितनी ह्यूज अपॉर्चुनिटी हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस फील्ड में है। बीमारियों के खर्चे और बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं और काफ़ी भारी संख्या में हमारे कंट्री के लोग हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं हैं। ऐसे में लोगों को ज़रूरत है कि कोई आए और उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करे, क्योंकि आज के टाइम में लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की इम्पोर्टेंट समझ आई है। लोगों को ज़रूरत है एक अच्छे एडवाइज़र एजेंट की जो उनकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करे। आप भी बन सकते हैं एक अच्छे हेल्थ एडवाइज़र। जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर की मदद से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको दूंगी 5 रीजंस आप हमारे साथ क्यों जुड़ें। सबसे पहले, हेल्थ इंडस्ट्री बहुत ही ब्लूमिंग इंडस्ट्री है विद ह्यूज पोटेंशियल एंड ह्यूज पोटेंशियल। हेल्थ इंडस्ट्री एक बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट करने के लिए प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन करने के बाद अपनी एक रेगुलर लाइफ लॉन्ग इनकम बना सकते हैं, सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए भी। हेल्थ इंडस्ट्री में आपको प्रोडक्ट्स की काफ़ी रेंज मिलती है जिससे आपको मदद मिलती है कि आप अपने कस्टमर की नीड्स एंड प्रेफरेंस के हिसाब से उन्हें प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। आपको बेस्ट कस्टमर सर्विसेज यहाँ मिलती है, ह्यूज सपोर्ट सिस्टम आपको यहाँ मिलता है। दोस्तों, ये थी जानकारी कैसे आप अपना बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से ग्रो कर सकते हैं और क्या है टिप्स कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स जनरेट कर सकते हैं और कैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस फील्ड से जुड़कर अपनी एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो वाकई इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो, और अगर आपको ये टिप्स फायदेमंद लगे हो अपने बिजनेस ग्रो करने में, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट वीडियो की रिगार्डिंग आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।